है, प्रलय में भी आत्मा के साथ सुसप्ति अवस्था में रहता है। कितना बड़ा कर्म का प्रगाढ़ शक्ति है कि जब तक उसको हम भोग नहीं लेंगे तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्म करने से पहले हम सावधान रहें। और दूसरा इस सृष्टि का प्रयोजन है कि मानव जाति योग के द्वारा, सद्गुरु के सानिध्य में, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करने, इसीलिए यह संसार मिला है। चौथा क्या प्रश्न करते हैं? लीन कवन विधि पार। ये संसार तो मिल गया, लेकिन इससे पार कैसे होंगे? ये जो कर्मों का जो सिद्धांत है, ये जो इतना गहरा है कि हम कर्म भोगने के लिए आए हैं, और जितने भोगने के लिए आए हैं उससे कई गुना ज्यादा तो हम कर रहे हैं। तब कैसे इससे छुटकारा पाएंगे? उसका समाधान भी सद्गुरुदेव ने दिया। क्या कहा? ब्रह्म विद्या चिन्हगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग। अरे इन कर्मों को भोग भोग कर तुम कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। एक भोगते हो 10 करते हो, कई गुना पड़े हुए हैं हमारे चित्त में। सद्गुरुदेव ने हम लोगों पर कितनी दया की, हम उनके ऋणी हैं, बारंबार ऋणी हैं, जो हमें कहते हैं कि ब्रह्म विद्या का योग कर लो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे सुखी होने का। ब्रह्म विद्या का जो प्रकाश है, ईश्वर का जो प्रकाश है, सद्गुरु का जो प्रकाश है, वो तुम्हारे कर्म के घर में ही आग लगा देगा। और जब आग लगेगी तो क्या शेष रहेगा? कुछ शेष रहने वाला नहीं है। तो हम विचार कर ले कि कर्मों को भोग के हम कर्म से छूटेंगे, या फिर जो सहज सरल सद्गुरु का योग मिला है इसको करके कर्मों से छूटेंगे। ये चिंतन सद्गुरुदेव ने हम लोगों पर छोड़ दिया। कोई समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि उसे क्या करना है। बंधुओं, 5वां स्वामी जी क्या प्रश्न करते हैं? कौन सत्य कर्तव्य है? हम लोगों का सत्य कर्तव्य क्या है? हम क्या हैं? एक तो है हम शरीर, और एक है शरीर में रहने वाली आत्मा। इन कर्तव्य को भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला तो है शरीर। तो शरीर के हमारे कर्तव्य हैं। शरीर की रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना, शरीर से जो जुड़े हुए हैं उनके प्रति हमारा क्या धर्म है। जिन्होंने हमें शरीर दिया, हमारे माता पिता, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। और उसके बाद सत्य और प्रधान कर्तव्य क्या है? अरे हम शरीर नहीं है,
हम तो आत्मा है। ये तो स्वामी जी ने पहले ही प्रश्न में कह दिया कि कर विचार मैं कौन हूं। तो जो हम आत्मा है उसका सत्य कर्तव्य क्या है कि वो जहां से आई है उसे वहीं ले चले। यही हमारा सत्य कर्तव्य है। अरे यह संसार काल का देसा, आपन घर नहीं भूल अंदेशा। आपन घर जह आपन रूपा, सार शब्द सतपुरुष अनुपा। अरे यह तो मृत्यु लोक है, मुर्दों का घर है, लेकिन हम तो अजर अमर हैं। तो हमारा घर क्या होगा? अमर लोक होगा। उस अमर लोक से हम अज्ञानता में आ गए, फंस गए, और वहीं जाना है। वो हमारा सत्य कर्तव्य है, प्रधान कर्तव्य है। फिर स्वामी जी क्या प्रश्न किए कि सुख दुख कैसे होए। हम लोगों को ये जो सुख और दुख मिलता है, ये हमको कैसे होता है? सद्गुरुदेव ने इसका भी विज्ञान बताया कि सुख और दुख मन के धर्म है। कोई भूखा है तो भी सुखी है, कोई 56 भोग खा रहा है तो भी दुखी है। शरीर के पदार्थों से सुख का दुख का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। कोई झोपड़ी में भी मस्त है और कोई महलों में भी त्रस्त है। हम तो सद्गुरु की दया से प्रचार में जाते हैं, महलों में भी हमारी बातें सुनता है और हमारा हाथ पकड़ के कमरे में ले जाता है, कमरा कर लेता है बंद, बैठ जाता है नीचे और रोने लगता है। कहो भाई क्या हुआ? तुम्हारे घर में हम आए तो 10 तो 15 गाड़ी खड़ी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतना बड़ा तुम घर बनाए हो आलीशान, नौकर चाकर हैं। बोले महाराज जी सब कुछ है, लेकिन बेटा ही कहने में नहीं है। सब कुछ होते हुए भी दुखी है। तो संसार के जो पदार्थ हैं उससे हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचिए। ये मन के विज्ञान को जब समझ लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। ये मन का विज्ञान ही तो स्वामी जी प्रथम भूमि में, प्रथम उपदेश में, प्रथम शिक्षा में हम लोगों को देते हैं कि जान लो ये मन क्या है, सुखी हो जाओगे। विपरीत परिस्थिति में भी हंसते रहोगे, विरोधी चाल चलते रहेंगे और तुम आगे बढ़ जाओगे। ये मन के विज्ञान को समझ लो, मन को अपने नियंत्रण में कर लो, तुम उसके नियंत्रण में मत रहो। यही सुख दुख का कारण है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? सब लोग तो यही कहते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, और सुख की अभिलाषा में क्या क्या नहीं करते। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव ने तो
10 मिनट का मूल मंत्र दे दिया। कितनी बड़ी कृपा कि यह कर लो तुम सुखी रहोगे। मस्त रहे मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, यह है मन का विज्ञान। फिर क्या कहते हैं सद्गुरुदेव, बंद मुक्त कहीं भांति हो। अगर तुम जान गए हो कि तुम बंधन में हो, तो इससे मुक्त कैसे होंगे। बंधन भी 3 तरह का है, कर्मों का तो है ही, लेकिन अज्ञानता का भी है। अरे सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का दान। हम लोग दान देके दाता बने हुए हैं। हम लोग किसी के पास जाते हैं, उसको दाता मान लेते हैं। अरे पहले उसे ज्ञान दो। दाता तो सद्गुरु है जो ज्ञान दे रहा है। एक बार की बात है, एक गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। शिष्यों ने प्रश्न कर लिया गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, सबसे बड़ा दान क्या है? तो गुरुदेव जो है, पहले के समय में जो गुरुकुल चलता था, तो उसमें किताबी ज्ञान नहीं देते थे। वो तो ऐसा ज्ञान देते थे कि शिष्य किताब की रचना कर देता था। वो अनुभवपूर्ण ज्ञान देते थे। तो अपने कुछ शिष्यों को साथ में ले लिया और कहा कि कुछ भोजन साथ में रख लो, कुछ कपड़े रख लो, कुछ द्रव्य रख लो, पैसा धन संपत्ति रख लो, और चलो इन सब का दान करते हैं। साथ में लेकर शिष्यों को और गए। तो देखा कि कोई व्यक्ति जो है भूखा प्यासा है। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे इसे अन्न का दान दे दो। कोई प्यासा है उसे जल का दान दे दो। वो भोजन किया, पानी पिया, बहुत प्रसन्न हुआ, दुआ देने लग गया कि अरे भला हो आपका। फिर आगे चले। सर्दी तो है ही, सर्दी का ही समय मान लीजिए। ठंडा रोकने के लिए कंबल दे दिया, पहनने के लिए स्वेटर दे दिया, टोपा दे दिया, चप्पल दे दिया। अब क्या है, वो तो और प्रसन्न हो गया। अरे महात्मा जी, आपका भगवान भला करे, आप तो बहुत नेक इंसान है, वो भी दानी है। कितनी प्रसन्नता मिली, कितनी दुआ मिली। फिर कुछ आगे गए तो कोई व्यक्ति सोच रहा था, बैठा था, भूखा प्यासा तो नहीं था, कपड़े भी पहने हुए थे, लेकिन चिंता में था। महात्मा जी कहते हैं कि बोलो क्या बात है। बोले महात्मा जी क्या बताऊं, कुछ धन मिल जाता तो कुछ कर लेता, व्यापार वगैरह, अपनी जीविका को, रोजिका को चला लेता। तो महात्मा तो अपने साथ धन संपत्ति लाए थे, दे दिए, उसका भी दान कर दिए। वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर दिए आप। फिर आगे बढ़े तो कोई संस्कारी व्यक्ति मिल गया। वह भी अभाव में ही था। तो महात्मा जी कहे कि क्या बात है, क्या बात है, बोलो।
बोले महात्मा जी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जीवन का, क्या करे क्या नहीं करे। तो बोले ठीक है चलो मेरे साथ। अब महात्मा जी उसको अपने साथ लेके आश्रम में ले आए, कुछ समय तक अपने पास रखे, उसे जो है ज्ञान दे दिए, सत्संग से साधना से उसको विद्वान बना दिए। अब क्या था, अब अपने शिष्यों को फिर से बुलाते हैं कि चलिए 4 तरह के हमने दान किए, चलो किसकी क्या स्थिति है देख लेते हैं। तो पहले के पास गए, वो तो फिर से भूखा था। बोले महात्मा जी आपने जो अन्न जल दिया वो तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन, 3-4 घंटे 5 घंटे, मुश्किल से 1 दिन रोक पाया आपने, वो फिर आवश्यकता पड़ गई। तो शिष्य लोगों ने देखा कि अरे ये तो दान जो है 1 दिन का है। फिर आगे गए तो देखा कि जिसको कंबल स्वेटर कपड़ा वगैरह दिया था वह भी बोला कि महाराज जी अब क्या है, अब तो सर्दी गई, अब ये कपड़ा तो है 2-4 महीने ही काम आया, अब तो पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, और व्यवस्था चाहिए। तो वो भी दान 3 महीने से ज्यादा नहीं रह पाया। फिर गए उस व्यापारी के पास जिसको धन संपत्ति चाहिए थी। अब महात्मा का दिया हुआ पैसे से उसने व्यापार कर लिया, व्यापार सफल हो गया, और लगा रहा था सिगरेट का सोटा, पास में ही बोतल पड़ी हुई थी, पैसा आ गया, अब तो यही संसार का वैभव सुख है, इससे कौन बचने वाला है। तो ये पैसे का दान भी जो है उसको सुखी नहीं रख पाया। बोले क्या हुआ, बोले महाराज जी मैं नशा करता हूं, क्या करूं, इतना टेंशन तनाव में रहता हूं, रात को नींद नहीं आती, ये तो दवा है। तो शिष्य लोगों ने देखा कि अरे भाई ये जो दान है ये तो कुछ समय का है, क्षणिक है। अब महात्मा जी बोले कि चलो मेरे पास। जिस व्यक्ति को ज्ञान का दान दिया, संस्कारों का दान दिया, अरे वह तो खुद दानी हो गया, लोगों को भूखे प्यासों को रोटी अन्न जल वस्त्र देने लग गया। तो सबसे बड़ा दान क्या है, ज्ञान का दान। कौन देता है वो, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। हम किसी के पास जाएं याचक बनकर नहीं जाए, हम सद्गुरु के पुत्र हैं, अनुयायी हैं, हम भूमंडल के सम्राट के बेटे हैं, हम देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे, इस भाव से जाएं। जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़े, यह संदेश है सद्गुरुदेव भगवान का। बोलो उससे, अरे तुम पर कृपा की है सद्गुरुदेव ने, कुछ देने आए हैं, देने, ले लो। फिर देखो हमारे याचना करने से कोई देता है क्या, कोई देने वाला नहीं। ये तो सद्गुरु की शक्ति है जो उपदेष्टा के, प्रचारक के सर पर बैठी रहती है। किसको दिखती है, किसी को नहीं दिखती, लेकिन बैठी रहती है। जो उपदेष्टा होता है ना, जो उपदेश करता है, जिसको उपदेष्टा बना दिया, अरे उसका तो जीवन ही सुधर गया। जब हम उपदेश करते हैं तो वो सत्ता हमें देखती है,
जब हम वाणी से कुछ दोहे बोलते हैं, भजन बोलते हैं, तब क्या होता है? वह शक्ति जो ऊपर बैठी है वो अक्षर की शक्ति से, उस वाणी से अपनी शक्ति को उसमें प्रवेश करवाती है। अरे ये तो चेतन पद्धति है, कोई ऐसे ही व्यवहारिक पद्धति नहीं है। उपदेष्टा जो होता है भाग्यशाली होता है, वो अपनी वाणी के द्वारा सद्गुरु की शक्ति को सामने वाले की आत्मा में प्रवेश करवा देता है। ये है हमारे सद्गुरु देव का विज्ञान। अंत में सद्गुरुदेव क्या कहते हैं कि ग्रहण करो सत सोय। वे हमसे यही संदेश दे रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने प्रश्न मानव जाति के लिए लिखा है, कहा है, उसपे विचार करके सत्य को ग्रहण कर लो अपने विवेक से। और वो विवेक क्या है? वो इन दो दोहों के पहले लिख दिया। क्या? साधन प्रथम विवेक है, चहु साधन कर मूल, कल्प तरु तहि जानिए, तहि सम वांछित फल गए सूल। कि जो विवेक है वो कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, अक्षयवट है। जो सुनते थे ना बचपन में, उसका अर्थ सद्गुरु मिला तब समझ में आया। बंधुओं, कहने को बहुत कुछ है, जितना हम कहते हैं उतना ही मैं सुनता हूं। मैं तो अपने गुरु की महिमा का बखान करता हूं, सामने आप बैठे हैं तो सुन लेते हैं, लेकिन मैं तो उस सद्गुरु की सत्ता का, उस सर्ववेद के ज्ञान का, सिद्धांत का वर्णन करता हूं अपने सुनने के लिए। ये सर्ववेद जो है, ये संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज बार बार कहते हैं कि जो सर्ववेद से जुड़ा है वही विहंगम योग से जुड़ा है। अंत में मैं स्वर्गीय श्री प्रशांत बोचीवाल के इस जन्म दिवस के अवसर पर उस सद्गुरु प्रभु के चरणों में बारंबार ये प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी रहे सद्गुरु के प्रकाश में रहे, सद्गुरु के ज्ञान में रहे। उसकी आत्मा का, जिसके नाम पर आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, 31 कुंडीय हवन यज्ञ कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आभारी हूँ श्रीमान विनोद बोचीवाल जी का, हमारी सम्माननीय आदरणीय गुरु बहन रमा जी का। इनके स्वागत में सभी लोग तालियां बजाएंगे, जिन्होंने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सद्गुरुदेव को याद कर सकें। और एक अवसर इसमें और छुपा हुआ है। हमको जो संदेश सद्गुरुदेव का मिल रहा है वही मैं कह रहा हूं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं,
गुरु बहन रमा जी के माध्यम से कि अरे प्रचार कर लो, मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दो, कर लो, नहीं तो मैं कर रहा हूं देख लो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार।